क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहां जाती है? क्या सच में कोई ऐसा स्थान है जहां हर पाप का हिसाब लिया जाता है? क्या नरक के द्वार केवल एक कल्पना है या वे किसी भयानक सच्चाई का संकेत देते हैं? कल्पना कीजिए, आपकी आंखें बंद हैं और अचानक आप खुद को एक अंधेरी, रहस्यमयी जगह पर पाते हैं। चारों ओर चीखें, दर्द और जलती हुई लपटें हैं। अचानक सामने एक विशाल द्वार प्रकट होता है जिस पर लिखा है नरक का प्रवेश द्वार। क्या आप उस द्वार के पीछे की दुनिया को देखना चाहेंगे? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को जिन 7 रहस्यमयी द्वारों से गुजरना पड़ता है वे किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई इन द्वारों को पार कर सकता है? क्या कोई इस भयावह दुनिया से बच सकता है? आज की यह कथा आपको नरक के उन्हीं रहस्यमयी द्वारों तक ले जाएगी, वहां जहां हर पापी को उसका कर्म फल मिलता है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होती। समझाने का प्रयास करता हूं। विक्रम नाम का एक व्यक्ति था जो जीवन भर अपने पापों में लिप्त रहा। चोरी, छल, झूठ और दूसरों को कष्ट देना उसका स्वभाव बन चुका था। लेकिन उसे यह अहंकार था कि उसके पास धन और शक्ति है और वह किसी भी सजा से बच सकता है। लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसने खुद को 4 भयानक आकृतियों से घिरा पाया। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। यह यमदूत थे जो उसे लेने आए थे। विक्रम चिल्लाया, मैं कहां हूं? मुझे जाने दो। एक यमदूत ने गरजते हुए कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। विक्रम को एहसास हुआ कि अब कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। यमदूत उसे खींचते हुए एक अंधेरी राह पर ले गए। चारों ओर भयानक चीखें गूंज रही थीं। कुछ आत्माएं दर्द से कराह रही थीं, कुछ अपने कर्मों के लिए पछता रही थीं। वहां एक विशाल द्वार खड़ा था जिस पर लिखा था यमलोक का प्रवेश द्वार। यमराज का दरबार विशाल और भव्य था। वहां एक सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनके हाथ में एक विशाल लेखा पुस्तक थी जिसमें हर जीव के जीवन का हिसाब लिखा हुआ था। यमराज ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। क्या तुम्हें अपने कर्मों का पश्चाताप है? विक्रम डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, गरुड़ पुराण में लिखा है कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए नरक के द्वार खोल दिए गए हैं। यमराज के संकेत पर यमदूतों ने विक्रम को पकड़ लिया और उसे नरक के द्वार की ओर खींचने लगे। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के कुल 28 प्रकार होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए 7 भयानक द्वारों को पार करना पड़ता है। पहला था तामिस्र का द्वार। जैसे ही विक्रम पहले द्वार से गुजरा, चारों ओर घना अंधकार छा गया। वहां पापियों को भूखा प्यासा रखा जाता था और उन्हें क्रूर दंड दिए जाते थे। दूसरा था अंधतामिस्र का द्वार। इस द्वार में प्रवेश करते ही विक्रम को भयंकर पीड़ा महसूस होने लगी। यहां उन लोगों को रखा जाता था जो दूसरों के धन और जीवन से छल करते थे। तीसरा था रौरव का द्वार। इस द्वार के पार एक विशालकाय आग की नदी थी जिसमें पापियों को जलाया जाता था। विक्रम ने देखा कि कई आत्माएं वहां कष्ट भोग रही थीं। चौथा था अनंत पीड़ा का द्वार। यहां झूठे गवाह देने वालों और बेगुनाहों को सताने वालों को असहनीय कष्ट दिए जाते थे। पांचवा था कुंभीपाक द्वार। ज्यों थी उबलते हुई तेल की नदी, यहां उन लोगों को डुबोया जाता था जिन्होंने निर्दोषों को सताया था। छठा था कालसूत्र का द्वार। यहां पापियों को आग की तपती भूमि पर नंगे पैर चलाया जाता था। सातवां था असिपत्रवन का द्वार। अंतिम द्वार के पार कांटों से भरा जंगल था जहां आत्माओं को क्रूर दंड दिए जाते थे। यह सब देखकर विक्रम को एहसास हो गया कि उसके पापों का दंड निश्चित है। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह एक संत की आत्मा थी जिसने उसे बताया कि गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई मृत्यु से पहले सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप कर ले और धर्म के मार्ग पर चले तो उसे मोक्ष मिल सकता है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि यह पाप है, फिर भी वह कार्य करते हैं, जैसे कि मांस खाना, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार जैसे कार्य।
ये कहानी का अर्थ है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, वरना हमारा भी वैसा हाल हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने के लिए? क्योंकि याद रखिए, समय आने पर न्याय अवश्य होगा। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानी या लेकर आते रहते हैं।